प्रिय बंधु, मन को जीतना नहीं है, मन को जीना है। हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में हमें न लड़ना है, ना उन परिस्थितियों से हमें मिटना है। हमारे सामने जैसी परिस्थितियां हैं, हमें उन्हीं परिस्थितियों में जीना आना चाहिए। परिस्थितियां आपके सामने आपके मन के अनुकूल कभी नहीं हो सकती। परिस्थितियां आपके सामने आपके मन के अनुकूल कभी नहीं हो सकती हैं। हम जितना चाहते चले जाते हैं, उतनी परिस्थितियां हमारे सामने मन की बिगड़ती चली जाती हैं। हम तो सुबह सोचे थे कि अच्छे घर जाके बढ़िया गरम गरम केले बंडे मिल जाएं। मान लो पुण्य था कि मिल भी गए, पुण्य था कि मिल भी गए, लेकिन अब मन क्या करेगा? अरे चटनी और होती तो आनंद आ जाता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मन का हमारा कभी नहीं हो सकता। आप कितना भी सोचते रहो कमल भाई, आप कितना भी सोचते रहो, कितना भी सोचते रहो, लेकिन मन का आपको कभी भी नहीं हो सकता। अब क्या करोगे? लोग कहते अब ठीक है, मन मार के रह गए। बिल्कुल नहीं। मन हमारा शत्रु नहीं है, ना उससे हमें लड़ना है, ना उसको हमें मारना है। मन हमारा परम मित्र है, हमें उसको जीना आना चाहिए। ये मन है, कुछ चाहता है, लेकिन हम उतना नहीं कर पाते हैं, तो मन में एक प्रकार की टीस उत्पन्न हो जाती है। अकेला ऐसा नहीं कि मन में जो आता चला जा रहा हम वो ही करते चले जाएं। जैसे हमें जीना आना चाहिए, वैसे उस मन को भी हमें जीना, यानी कि उसको जीतना, मन को जिलाना, कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे वह भी जीता रहे। ना मन को जीतना है, ना मन को मारना है। हमें उस मन को हैंडल करना आना चाहिए, उस धर्म ध्यान के द्वारा। मन से हम कितने पाप करते हैं। आपको लग रहा है संजय भाई कि मन से हमने सोचा ही तो है, किया थोड़ी ना है, लेकिन पाप कहता है कि तुमने मन से सोच भर लिया और तुमने पाप कर लिया। जो हम तन से करते हैं वह पाप तो होता ही है, वह अपराध कहलाता है। क्या कहलाता? अपराध। आगम में 4 चीजें आती हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। जब हमारे मन में आता है कि हमें ये पाप करना है, वह क्या हो गया? अतिक्रम। आपने सोच लिया किसी को मारना है, उस डंडे से मारेंगे उसको, तो जब आपने सोचा कि डंडे से मारना है तो अतिक्रम हो गया। जब आपने डंडा ढूंढ लिया, हाथ में ले लिया, तो अब क्या हो गया? व्यतिक्रम। आपने उस डंडे को सामने वाले व्यक्ति को मार दिया तो अतिचार। और एक बार मान लिया, दोबारा मार रहे हो तो अब क्या हो रहा? अनाचार। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही आप मन में जो पाप का सोचते हो, और पाप आपके साथ बंध कर आपकी आत्मा में लग जाता है। जो हम कर लेते हैं वह पाप तो है ही है, साथ में वह महाअपराध है। आप कानून की दृष्टि से तो बच सकते, कानून आपके पाप को नहीं देखता। विनोद भाई, कानून आपके पाप को नहीं देखता, कानून आपके अपराधों को देखता है कि इस व्यक्ति ने उसको मार दिया, उसने अपराध किया, अब आपको सजा दी जाएगी। लेकिन आगम कहता है कि तुम कानून की दृष्टि से तो बच सकते हो, लेकिन कर्म सिद्धांत की दृष्टि से तुम नहीं बच सकते। यह मन है कि सबसे ज्यादा पाप कराता है। अपराध तो हम बहुत ही कम करते हैं। हम जितने अपराधी नहीं हैं, उतने बड़े हम पापी हैं। हर समय आपके मन में
कुछ ना कुछ चलता रहता है। जितने बड़े हम धर्मात्मा नहीं है, उससे बड़े हम पुण्यात्मा हैं। बात को समझना अशोक भाई, जितने बड़े हम धर्मात्मा नहीं है, उससे बड़े हम पुण्यात्मा हैं। जैसे अपराध और पाप होता है, बिल्कुल वैसे ही धर्मात्मा और पुण्य होता है। जब हम कोई पुण्य करने की सोचते हैं तो हमारे आत्मा में पुण्य आने लगता है। जैसे ही हम वह पुण्य का कर्म करते हैं तो हम धर्मात्मा लोगों के लिए हो जाते हैं। पाप हमारे मन की स्थिति है, अपराध लोगों की दृष्टि है। पुण्य का संचय करना हमारी दृष्टि है, धर्मात्मा के कार्य करना लोगों की दृष्टि है। अभी आपने इतना विशाल आयोजन किया 10 दिन का, लोगों ने मान लिया कि नैनवा जैसे धर्मात्मा लोग कहीं नहीं मिल सकते। कल का कवि सम्मेलन तो देखने लायक। बोले महाराज जी पूरा हॉल भरा, पूरी रोड जाम थी, पूरा जहां प्रांगण चल रहा था पूरा भरा हुआ। ये बात तो सत्य है कि ये आपका परिचय धर्मात्मा का है। लेकिन यही नहीं समझ लेना, आने वाले समय में वह नवरात्रि का पर्व, कौन सा पर्व संजय भाई, कौन सा? नवरात्रि का पर्व, कि जहां प्रतिदिन आज सूर्य ग्रह, दूसरे दिन चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु और केतु। बिल्कुल सही बात है। आपको ये नहीं पता है कि जो लोग मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि को 24 तीर्थंकरों की ओर नहीं लाए हैं। आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी नवग्रह स्तोत्र में लिखते हैं कि दुख हमें पीड़ाएं मिलती हैं, वह ग्रहों के कारण हमें पीड़ाएं मिलती हैं। जब वह ग्रह, गौर से सुनना महावीर जी, गौर से सुनना महावीर भाई, कि जब वह ग्रह हमें कष्ट देता है, जब वह ग्रह हमारे प्रतिकूल होता है, तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। लेकिन जब वह ग्रह कष्ट देता है तो हमें यहां वहां जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए देव शास्त्र गुरु हैं, अगर हम उनके ग्रह पर चले जाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। खुशियां अपने आप हमारे जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब ब्रह्मांड में जो जो व्यक्ति जैसा जैसा है, वह तो आपको कष्ट देगा। ग्रह ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें कष्ट देते हो। ग्रह ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें वह कष्ट देते हो। ललित भाई, बीवी ऐसा नहीं है कि हर समय में कष्ट देती हो, कभी कभी हमारे कष्टों का निवारण भी कर देती है। और बिल्कुल वैसे ही ग्रह हुआ करते हैं कि कभी हमें कष्ट देते हैं और कभी कष्टों से निवारण भी कर दिया करते हैं। बात पे ध्यान देना, लोग सारे परेशान हैं। यह मन की स्थिति है कि हम परेशान हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी भी परेशान नहीं होती है। आत्मा अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो इस मन के द्वारा। किसके द्वारा? इस मन के द्वारा। जितनी आत्मा परेशान है, दूसरी चीज से उतनी आत्मा हमारी परेशान नहीं हो सकती। अब मान के चलो, एक रहस्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। लोग कहते कि महाराज जी ढैया चल रही। ढैया का मतलब कौन परेशान कर रहा? शनि। बिल्कुल सही बात है। शनि मतलब शनिचर। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? शनि यानी बोले महाराज, लोग आ जाते, महाराज जी वो शनिचर बहुत परेशान कर रहे हो। सही बात है। शनि ग्रह को आप शनिचर की दृष्टि से देखोगे, वह आपको परेशान करेगा। जो सामने वाला व्यक्ति है, आप उसको शत्रु की दृष्टि से देख रहे हो, वह आपको परेशान करे अथवा नहीं करे, लेकिन उसका उठना बैठना चलना फिरना आपको परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा? अब जम्बू भाई क्यों परेशान करेगा? क्योंकि आपने उसको अपना शत्रु मान लिया। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति है, यथार्थ में देखा जाए तो वह आपका शत्रु। कमल जी, मान के चलो संजय भाई आपके बगल में बैठा, अब आप उसको टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो, अरे ये तो शत्रु है। आप उसको दृष्टि से देख रहे, ये हमारा मित्र है,
लेकिन वह एक शत्रु है, लेकिन उसकी सारी क्रियाएं आपको अच्छी लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि कह रही है ये संजय हमारा परम मित्र है। ग्रह भी वैसे ही होते हैं कि हमारी दृष्टि उनको जैसे देखती है वह हमारे ऊपर वैसे ही हावी होते हैं। अब ये नहीं कि वो शत्रु था, हम उसको मित्र की दृष्टि से देख रहे थे। आगम ने कहा है कि पहले सारे जीवों को मित्र की दृष्टि से देखो। अगर तुम्हें वह शत्रु हाथ में तलवार लिए भी दिख रहा है तो उसको मित्र की दृष्टि से देखो, शत्रु की दृष्टि से बिल्कुल भी देखने की कोशिश मत करो। शत्रु जो होगा वो वार करेगा। हमारे जो ग्रह हैं वह खराब हैं, वह खराब प्रभाव देंगे। बिल्कुल सही है, आगम इस चीज को स्वीकार करता है कि ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज चौथे अध्याय में कहते हैं, सूर्या चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीणक तारकाश्च, कि आगम में वह सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र होते हैं, वह अपना अपना प्रभाव भी डालते हैं। अगर सूर्य घूमता ना होता, अगर सूर्य घूमता ना होता तो दिन रात नहीं होते। अगर चंद्रमा गतिमान नहीं होता तो दिन रात नहीं होते। एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी आदि तिथियां भी बिल्कुल भी नहीं होती। सब सारी वस्तुओं का अस्तित्व इस पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन उनको हमें कैसे देखना है, हमारी दृष्टि उन्हें कैसा देखती है, बात अलग है। अब बोले शनि परेशान कर रहा, बोले कहां जाओ? शनि देव के मंदिर। ओहो भैया तेरी बुद्धि को क्या हो गया? शनि कौन से देव हैं तुम्हें ये नहीं पता है? शनि कोई अलग से देव नहीं है। जो शनि देव हैं वह हमारे भगवान मुनि सुब्रत नाथ के चरणों में हमेशा झुके रहते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि तुम्हारा शनि ग्रह परेशान कर रहा है, शनि ग्रह तुम्हें लग रहा है कि शनि हमारे को परेशान कर रहा है, तुम्हें यहाँ वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक काली माला लो और भगवान मुनि सुब्रत नाथ की जाप प्रारंभ कर दो। अरे गहरे नत्थु घेरे सारे शनिचर कब कहाँ भाग जाएंगे, तुम उनके पीछे भागोगे जो अभी तुम्हारे पीछे भाग रहे। अभी तुमको लग रहा कि वह शनि ग्रह हमारे पीछे भाग रहा, लेकिन फिर क्या होगा? तुम उसको पकड़ने के लिए तुम उसके पीछे भागोगे कि रुक, मैं देख तो लूं तेरे में कितनी शक्ति है, तू मेरा कितना हित कर सकता है। लेकिन इस हृदय में तुम्हारे को पहले उस समय मुनि सुब्रत नाथ तुम्हें ऐसे बसाने पड़ेंगे जैसे वह पाप तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है कि कोई शनि ग्रह है जो हमारे को परेशान कर रहा है। इन नवरात्रों में हम सारे ग्रहों की इतनी विशाल आयोजन करेंगे, इतनी विशाल आराधना करेंगे कि जो भी ग्रह हो। अब लोग कहते हैं संजय भाई काल सर्प दोष। कौन सा? काल सर्प दोष। जितना काल सर्प दोष हमें परेशान नहीं करता, जितना हमारा काला मन जो हमारे शरीर में बैठा हुआ है वह हमें परेशान करता है। और इस मन को सांप की भी उपाधि दी गई है कि मन कैसा है। किसी ने पूछा सुधीर भाई मन कैसा है, तो आचार्यों ने कहा कि मन बिल्कुल सर्प के जैसा है कि अपनी कांचुड़ी तो छोड़ देता है लेकिन विष अपना नहीं छोड़ता है। मन इस शरीर को तो छोड़ देता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन बुरी भावनाएं, बुरी आदतें, बुरी सोच हमारी वह समाप्त नहीं करता है। काल सर्प दोष क्या है? ज्योतिष है। जो लोग ज्योतिषों को नहीं मानते वह दिन रात को भी मानना बंद कर देना। जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं वह लोग दिन रात को मानना भी बंद कर देना। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम मुहूर्त निकालते हैं, बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य नहीं करते। जब शादी करने गए थे कमल जी तो मुहूर्त निकलवाए थे कि नहीं निकलवाए थे? बच्चों की शादी हुई थी तो मुहूर्त निकलवाए थे कि नहीं निकलवाए थे? सुधीर भाई जब दुकान खोली थी तो मुहूर्त निकलवाए थे कि नहीं? ये मुहूर्त है क्या? लोग कहते हैं कि महाराज जी जैन आगम में ये ग्रह कुछ नहीं होते।
तो वो व्यक्ति अभी जिन आगम से बहुत दूर हैं जो ऐसा कहते हैं कि ग्रह नहीं होते, ग्रह होते हैं। आपके सुख दुख को देने वाला अगर कोई है तो वह ग्रह होते हैं जो आपको भाग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पुरुषार्थ होता है, हम भक्ति के द्वारा, जाप के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा, मंत्रों की आराधना के द्वारा, भगवान के विधान कर 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 हम पुरुषार्थ के बल से उन ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब सामने मान के चलो आप जा रहे थे, आप चलते चले जा रहे थे प्रकाश भाई, आपको किसी का पैसा देना था। गौर से सुनना मेरी बात, अगर ये प्रवचन आपने सुन लिया, समझ लिया, मिथ्यात्व आपका कोसों दूर चला जाएगा। मेरा बिल्कुल लक्ष्य नहीं है कि आप मिथ्यात्व को छोड़ो, मेरा बिल्कुल लक्ष्य नहीं है आप मिथ्यात्व को छोड़ो। मेरा तो ये है आप सम्यक्त की ओर आ जाओ, मिथ्यात्व तो अपनी आप चला जाएगा। हम मिथ्यात्व की ओर इसीलिए जाते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं बनता है, कोई दुख आ जाता है, कोई पीड़ा आ जाती है, कोई हमसे कह देता है कि तुम्हारा ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है। मेरा बिल्कुल नहीं है कि आप मिथ्यात्व को छोड़ो, आप तो अपना नाता भगवान से जोड़ो। मिथ्यात्व तो अपने आप आपको छोड़कर चला जाएगा। आप उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ोगे, लेकिन भाई आपकी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार सच्चे हृदय से उन 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दो। आप जब लमोकार मंत्र पढ़ते भजन सुना होगा, वो नवग्रह जिसके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार लमोकार लमोकार महामंत्र लमोकार। ये क्या है? ये क्या है? लमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें सारे ग्रह अपने आप समाहित हैं। हम एक एक दिन सारे ग्रहों को समझेंगे, उसके बाद नवरात्रा में जिसको जो परेशानी हो, दावे के साथ कह रहा मैं बाबूलाल जी, अगर तुम्हें लग रहा कि मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, तुम उन ग्रहों की हिसाब से तीर्थंकरों की आराधना कर लो, तुम पूजन कर लो, तुम विधान कर लो, तुम्हारा दिमाग सही ना हो जाए तो तुम मेरे पास आके कह जाना कि महाराज जी आप झूठ बोले थे।